चलिए आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 1.2। और प्रश्नावली 1.2 से पहले जो इसका बेसिक है, जो इसका परिचय है, अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में कैसे होता है, इसके बारे में पहले से यूट्यूब पे अपलोड है वीडियो, और वो जाके उसको पहले देखिए, ठीक, तब जाके 1.2 ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1.2। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वह दिया है यहाँ पे, दिया है पहला, लिखा है पहला क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित एक करना पड़ेगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में, कुछ थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहा हूँ, प्रश्नावली दिखाई दे रहा है क्या? प्रश्नावली 1.2 कह रहा है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यही है ना। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, बताइए। देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो संख्या होती है, दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे, ठीक है ना। अभाज्य संख्या होती है जिसके उसका केवल और केवल दो फैक्टर होता है जो गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैं 2 लिखा, 2, 3 लिखा, तो 2 और 3 का फैक्टर निकालो, इसका गुणनखंड निकालो, तो कितना निकलेगा? 2 का क्या होगा? 2 कितनी संख्याओं से कट सकता है? फैक्टर का अर्थ होता है कि कितने संख्याओं से कट सकता है, तो स्वयं से कटेगा, यानी 2 से कटेगा, और किससे? 1 से कटेगा, और 3, 1 से और 3 से, 1 से और स्वयं से कटेगा। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, और उसी रूप में उसको व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आइए से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ, कुछ अभाज्य संख्या है। जैसे देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 का जो फैक्टर है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और खुद 4 भी, तो 2 से अधिक है ना, यह भाज्य गुणनखंड, या इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड में और बताइए, अभाज्य में 2, 3, 5, 7, 9 होगा। 9 देखो तो 9 को 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और खुद 9 से भी कटता है, तो यह नहीं हो पाएगा। 11 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, और भी आगे बढ़ते जाएगा। 13 के बाद 17 हो जाएगा, ऐसे 17 के बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, एक खुद से और एक 1 से, तो उसी रूप में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, आप लोगों को दिया है पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 140। 140 को आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे लिखेंगे आप? देखो सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड निकालें। कह रहा है गुणनखंड निकालिए, आप निकालिए इसका गुणनखंड। देखिए तो 2 से काट दो, कितने बार में? 70 बार में। फिर 2 से काट दो, कितने बार में? 35 बार में। फिर किससे काटोगे? 5 से, 5 7 35। अब यह जो भी आपका संख्या आया है, देख लो इधर सारा का सारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 है, 5 है, 7 है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ला दिया कि कोई एक संख्या 140, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में मैंने व्यक्त किया, और उसको किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में। तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनफल लिख देंगे। तो लिखेंगे 140 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5 गुणे 7। आप थोड़ा सा और लिख लो, 2 बार है तो क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 हो गया आपका। इसको इसी रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो लिखा है आपको 156।
156। तो दूसरा क्वेश्चन है कैसे होगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 चला गया, एक बचा, एक 6 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर या 2 से कट जाएगा, देखो 2 3 6 और 2 9 18। अब 39 किससे कटता है, 3 से कटेगा, 13 3 39, 3 से कट जाएगा 13। अब 13 तो कटेगा नहीं किसी से, वो भी अभाज्य संख्या है यहाँ पे, तो हम इसी को आप गुणनफल के रूप में लिख देंगे। देखो सारा जितना इधर आया सारा का सारा क्या है, अभाज्य है, ठीक है। यानी दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या है, दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या है, हम उसको हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या है, जो भी अभाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, और जब इसको जो आप गुणनखंड निकाल रहे हैं तो गुणनखंड क्या आ रहा है, सभी अभाज्य संख्या आ रहा है। हम इसको क्या लिखेंगे, 156 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे 2 बार है, तो क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। अब आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला का जो तीसरा है उसको हम देखेंगे। पहला का जो तीसरा है इसमें देखेंगे तो लिख रहा है 38 25, तीसरा है वो दे रहा है 38 25, टूट जाएगा। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से वही संख्या कटता है जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, लेकिन इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो यह 5 से ही कट पाएगा। देखो 5 से काटो, अब 5 सत्ते 35, यानी 38 में से 35 चला गया, 3 बचा, और यह 3 इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 32, 5 छके 30, यानी 32 में से भी 30 चला गया तो 2 बचा, यह 2 जब जाएगा 5 के पास तो क्या हो जाएगा 25, तो 50 25 हो जाएगा। फिर लास्ट में 5 है तो फिर इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, इसमें से 2 यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 26, 50 25, 1 बचा, और यह हो जाएगा 5 3 15। अब देखो तो किससे कट रहा है ये, देखो यहाँ पे 3 से कटने के लिए हम चेक करते हैं, 5 सबको गुणा, सबको जोड़ के देखते हैं, 5 3 8 और 1 9, 9 3 से कट जाएगा ना, तो पूरा संख्या 153 भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से 3 बचे, 15 3 कम 3, अभी कट जाएगा। देखो 5 1 6, 6 3 से कट जाता है, यानी 3 से कट जाएगा, फिर से 3 से काटो तो 17 3 51 आया ना। अब 17 को देख रहे हैं ना आप, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे 38 25 को बराबर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 2 बार है ना बाबू, तो पहले ही लिख दो 5 स्क्वायर, फिर 3 2 बार है 3 स्क्वायर इंटू 17, अभाज्य गुणनखंड में आपने लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद इसका देखो चौथा और पांचवा क्वेश्चन दिया है। चौथा यहाँ पे बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा पता ना। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला का चौथा, इसमें लिखा है आपको 5005, 5005। देखो 5 लास्ट में है ना, तो 5 से काट दो। देखो यहाँ पे 5 से कम 5, 0 0 और 5 से कम 5, ठीक है। यह किससे कटेगा, दिखाओ तो, किससे कटेगा, 11 से देखो तो कट रहा है, देखो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, इसमें से 3 बचा, 3 इसमें गया, 7 चौका 28, 28 2 7 से कट जाएगा। देखो 7 से कट, 7 एकम 7, यानी 10 में से 7 खत्म हो गया, चला गया, इसमें से 3 बचा, 3 इस 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 30 में से 28 चला गया, क्या बचा 2, और यह 2 जब 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 21, तो 7 त्रिका 21। अब देखो तो, अब देखो 4 3 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 11 से काट दूं, देखो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचा है, वह 3 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 33, 11 यही 33। आप देख लीजिए जितने भी इधर जो गुणनखंड आया है वो सारा का सारा क्या है, अभाज्य। तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने लिख दिया।
इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 247429। 5वां नंबर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखिए तो किससे कटेगा ये, किससे कटेगा थोड़ा सा आप लोग बताइए। अच्छा, लाइट का जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कैसे बनेगा बताओ सब। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए इसको। हाँ देखो यहाँ पे 3 से, देखो 3 से कैसे कटेगा। देखो 9 तो 3 से कट जाएगा, 4 2 6, 6 भी 3 से कट जाएगा, 7 बचा है, 7 3 से कट पाएगा नहीं कटेगा। अब जोड़ के भी देख सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। देखो 3 से कटने के लिए सबको जोड़ते हैं। देखो ना 9 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा, 7 नहीं कटा दें, 3 से नहीं कटेगा। और 2 से कटने के लिए हम जानते हैं कि 2 के लास्ट में कोई भी अगर संख्या है तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, फिर 2 4 6 8 होना चाहिए, तब जाके 2 से कटेगा। यानी 2 से भी नहीं कटेगा बाबू, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं। 5 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो 5 से कट जाएगा। 7 से देखो, 7 से 7 एकम 7 7 6 42, 7 नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। 11 से काट के देखो, 11 6 66, 66 और 10, 11 6 66 66, यानी 74 में से 66 घटाओ कितना हो जाएगा, 14 में से 6 हो गया 8, 814, और यहाँ बचा 8 बचा ना, 8 बचा। इसके बाद जाए 82 हो गया, और 11 से काट रहा हूँ तो 11 7 77, 77, 12 में 7 के 5, और यहाँ पे बचा 5। इसके बाद नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है बाबू। 13 से काट के देखो, 13 6 के 78, 13 बचे 65, 5 70, 5 4 9, 92 आ गया, 13 7 91, 1 19, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटा, 13 से भी नहीं कटा। 17 से काट के देखिए, 17 से काट के देखो, 17 चौका 68, यानी 74 में से 68 चला गया तो कितना बचा, 68 69 70 71 72 73 74, 6 बचा ना। और यह 6 2 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, 62। फिर 17 से काट के देखो, 17 3 51, 17 3 51, 17 चौका 68, तो 3 बार में जाएगा तो 51। इसमें देखो 51, 1 बचा, इसमें क्या बचा 1, 2 में से गया 1, 6 में से 1, 51। तो अब 11 बचा, अब 9 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 17 से 19, 119 कटता है ना, किस पहाड़े में, 17 पे 85, 17 से 102, 17 से 119, 17 70। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 17 3 51, 1 3 आया था, और 17 7 119, यानी 17 से कट जा रहा है बाबू। अब 17 से कट गया, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद वाली संख्या से देखेंगे ना, कि फिर से इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से नहीं। जब भी कटेगा तो इसके बाद वाली संख्या से कटेगा। ये 17 से कट चुका, अब 19 से काट के देखो, 19 से, 19 दूनी 38, 38, 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और 19 तिहाई 57। अब 23 जो है, 23 कैसी संख्या है, अभाज्य, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे 7429 बराबर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 17 19 गुणे 23। यह आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दो, समझ में आया। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है पूर्णांकों के, लिखा है बाबू, ये जो पूर्णांक है कह रहा है
दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा पर टेंशन नहीं है। लिखा है पूर्णांकों के निम्न युग्मों, कोई पूर्णांक का जोड़ा दिया हुआ है नीचे, इसलिए युग्म लिखा है। पूर्णांकों के निम्न युग्मों का लिखा है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, आप जो परिचय पढ़ेंगे ना, जब 1.2 का जब परिचय पढ़ेंगे तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मैं अच्छा से अच्छा तरीका बताया हूँ। सबसे पहले आप जाके थोड़ा सा उसको वॉच कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इनकी सत्यता का, तथा इसकी जांच कीजिए, कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले कह रहा है कि उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। जांच करने पर क्या होता है कि कोई भी दो संख्या, मान लो अगर कोई भी दो संख्या दे दिया, मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई दो संख्या दे दी कि मान लो मैं रख दिया 15 और 10, दो संख्या ले लिया और दो संख्या जैसे लिया तो मुझे क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। फिर कह रहा है कि उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और तब क्या कर रहा है, उसका जांच करना है। तो सबसे पहले आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा? यहाँ पे देखो ऐसे निकालते हैं, 3 × 5 = 15, फिर 10 को तोड़ दो, क्या आ जाएगा? 2 × 5 = 10। दोनों में क्या कॉमन है? 5। तो ये उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। दोनों में जो कॉमन होता है वह उसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम बताइए। एलसीएम जो कॉमन होता है ना, एचसीएफ, उसको लिख देते हैं। इसको तो मैंने कॉमन कर दिया है। अब बाकी जो बच जाता है, 3 और 2 बच गया, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका एलसीएम हो जाता है। तो 5 × 3 = 15 दूनी 30। ठीक है, अब मैंने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। एचसीएफ कितना आया? 5। एलसीएम कितना आया? 30। अब कह रहा है कि जांच भी कीजिए। अब इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्या था? अब लिख रहा हूं जांच कर रहा हूं। कह रहा है दो संख्या का गुणनफल, यानी 15 × 10, दो संख्या का गुणनफल। फिर कह रहा है कि बराबर होगा, यह हमेशा बराबर होता है किसके? एचसीएफ गुने एलसीएम के। एचसीएफ कितना आया था? 5 × 30, यह हमेशा बराबर होता है। देख लो यहाँ पे 15 दहिया के 150, 150। अब बराबर यहाँ पे क्या होगा कि 5 × 3 = 15, 150। देख रहे हैं ना आप लोग, बराबर हो जा रहा है। तो आपके पास आपके क्वेश्चन में कोई दो संख्या दिया है, उसका सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे या फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे और निकाल के आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 26 और 91। 26 और 91 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? पहले से गुणनखंड निकाल दो। देखो यहाँ पे 2 से काटो, क्या हो जाएगा? 13। और कटने वाला है ये? नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पे देखो 91 का निकालो, क्या हो जाएगा? 7 से 13 × 7
91। दोनों में कॉमन क्या है बाबू, या फिर इसको ऐसे लिखने हैं, हम लिखेंगे 26 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 13, और 91 बराबर क्या लिखेंगे 7 गुणे 13। दोनों में क्या कॉमन है बताइए तो, दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो जो एचसीएफ है ना उसको यहाँ पे लिख दो, यानी 13 को तो मैं कॉमन करके लिख दिया, बाकी क्या बच गया 2 बच गया और 7 बचे, तो उसको भी इसके साथ गुणा कर देना। तो यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, और 14 का 13 से गुणा करो, यहाँ पे देखो 14 का 13 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 4 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, और 1 4 1 एकम 1 2 4 4 8 182 आया ना, 13 चौका 52 5 13 एकम 13 5 18 182। इसका एलसीएम कितना है बाबू 182। अब आइए थोड़ा सा जांच करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जांच, और जांच में क्या लिखिएगा, जांच में थोड़ा सा कॉमा दे देना और नीचे लिखना, जांच में क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यह बराबर होता है कि, इसको लिखना पड़ेगा आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसका, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ना। तो दो संख्याओं कौन कौन सा दिया है 26 और 91, इसे गुणनफल कर दो 26 गुने 91 और बराबर लिख दो, बराबर है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, एचसीएफ कितना आया 13 आया, और एलसीएम कितना आया 182 आया। अब इसको गुणा करके देखो और इसको गुणा करके देखो, या बराबर है, तो बराबर है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब लेकिन आप लोग इसको बराबर मत कीजिएगा, सुनो आप लोग क्या करना, इसको गुणा मत करना, यहाँ पे गुणा करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आप गुणा मत करना। अब देखो इसको काटना, देखो यहाँ पे इधर से इधर कटता है ना, 13 7 91, ठीक है, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7 7 दूनी 14 14 से 18 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 18 में से 14 चला गया, 4 बचा, 4 गया, इसके बाद क्या हो जाएगा 42, तो 7 छक्के 42। अब यहाँ पे इधर 26 और इधर 26 दोनों आया ना, तो कह देंगे कि यह हो गया, लिख देंगे 26 बराबर 26, आंसर आ गया। सत्यता की जांच होगी, नहीं समझ आया, गुणा करोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको ऐसा नहीं करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन 510 और 92। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद बनाना प्रदर्शनी। देखो यहाँ पे 510 और 92 इसको बनाना है। तो सबसे पहले काम करना, लिख देना माना ए बराबर कितना 510 तथा बी बराबर कितना, ऐसे मान लेना, इसको ए मानना इसको बी मानना। अब चलो उसको बताता हूँ क्या उसका थोड़ा सा प्रॉफिट है, थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पहले 510 का गुणनखंड निकालिएगा, 510 का निकाल के देख लो, किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, 1 बचा, 2 बचे 10। अब 5 से काट दो, बचा 25, 5 एकम 5, 51 किससे कटता है 70 तिहाई 51, 3 से कट जाएगा, ठीक है। या भाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, तो आप लिखेंगे 510 बराबर क्या लिख दूं 2 गुणे 5 गुणे क्या लिखूंगा बाबू 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या निकालिएगा आप 92, इसको देखिए 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। क्या निकालने आता है ना आपको, यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा, फिर से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 तो किससे कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो। अब 23 का जो गुणनखंड है आप ऐसे लिख दीजिए
सॉरी 23 का बोल रहा हूँ, 92 का। 92 बराबर 2 गुणे 23 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप इसका एचसीएफ क्या बनाइएगा, तो दोनों में जो कॉमन होगा, क्या कॉमन है, एचसीएफ। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं 2 लिख दूंगा, दोनों में कॉमन हो गया। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एलसीएम क्या करोगे, एलसीएम बराबर क्या आएगा, तो 2 को तो आप लिख दो, जो एचसीएफ है उसको लिख दो, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, 5 गुणे 3 यानी 5 तिहाई, पहले गुणा कर लो, 5 तिहाई 15 गुणे 17। और इसमें क्या बच गया, बाबू, 2 को तो आपने लिख लिया पहले एक बार, क्योंकि ये कॉमन था। फिर उसके बाद 23 दूनी 46, समझ में आ रहा है क्या, इसको वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इसका सबका गुणा करो, यहाँ पे देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 17 51, 510 हो जाएगा। 510 का 46 में गुणा करूंगा, 6 एकम 6 और 6 पचे 30, 4 एकम 4 4 पचे 20, ठीक है, 6 4 3 2, 23 46 आ रहा है। एलसीएम क्या आ जाएगा, और एक 0 बच जाएगा, 23 46 0, 23 46 0 बराबर लिख देंगे 23 46 0, ठीक है। अभिनंदन, थोड़ा सा एक बार निकाल के देखो तो कोई गलती तो नहीं किया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो जांच करेंगे। जांच में आप क्या लिखिएगा, जांच में क्या होता है, यहाँ पे देखो पहली संख्या क्या है, लिखा है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो अब मैं क्या लिख दूंगा, 2 संख्याओं को मैंने क्या माना है, तो लिखेंगे a गुणे b, उतना लिखने का अब जरूरत नहीं है, a गुणे b दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे क्या होता है बाबू, एलसीएम। और 2 संख्या जो है आप लिख दीजिए, 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ क्या आया, 2 आया। एलसीएम कितना है आपको, 23 46 0। अब देखो तो कट रहा है, यहाँ पे देखो, इस 1 0 से 1 0 काट दूं, कट जाएगा ना, इस 1 0 से इस 1 0 को मैं काट दूंगा। अब यहाँ पे देखो, 2 से इसको काट दो, 2 से 2 चौका 8 और 2 छक्के 12। अब यहाँ पे देखो 23 से इसको काटो, 23 दूनी 46, अभी 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46। अब यहाँ पे देखो तो 51 से 102 कट जाएगा, कितने बार में, 51 से 102 कट जाएगा 2 बार में, आ जाएगा ना। तो इधर यहाँ भी 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा, तो 2 बराबर 2 सिद्ध हो गया, जांच हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या, काटना ज्यादा आसान है गुणा करने की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद देखो 3rd नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे, देखना 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है 336 और 54, 336 और 54 को आप बनाइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि माना a बराबर कितना 336 तथा b बराबर क्या, अच्छा इसको मानने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि यहाँ जो मैंने लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल, ये थोड़ा सा लिखना नहीं पड़ेगा। अब हालांकि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जांच लिख के 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम में भी लिख सकते हैं। अब इसका सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 336 का निकालो तो पहले 2 से कटेगा, तो 2 से देखो 2 एकम 2, इसमें से 1 इधर चला गया, तो 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 सत्ते 21 हो गया। अब इसका निकालो 54 का, देखो तो क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, उसके बाद 3 से 3 9 27 होता है, फिर 3 से 3 होता है। अब आप देख रहे हैं क्या क्या कॉमन है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, ठीक है, 3 इसमें है और 3 इसमें है,
यानी तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका एचसीएफ हो जाएगा, एक बार 2 लिखेंगे और एक बार क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो 2 तिहाई 6, एचसीएफ 6 हो गया। और एलसीएम क्या होगा बताओ बच्चों, एलसीएम एक बार तो 6 लिखेंगे, आप लिखेंगे ना, अब बाकी जो अंक बच गया 2 गुणे 2 गुणे 2, आप इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 और 3 जाके देखो तो कौन है, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणे 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 त्रिका, क्योंकि यह दोनों तो कॉमन हो गया, पहले ही आपने एशिया बना लिया है, तो 3 त्रिका 9, गुणे 9 हो जाएगा। चलिए देखिए तो 8 6 के 48, यहाँ पे देखिए रफ में गुना कर रहा हूँ, 8 6 के 48 गुने 9, 9 8 72, हाथ में 7, 9 चौका 36, 36 है 7, 36 4 40 है 3 43, है ना, 432, 432। उसके बाद आप इसको भेजिएगा जांच घर में, कौन था, ठीक है, जांच घर में भेज दीजिए। तो जांच में आप क्या लिखिएगा, देखिए कि 2 संख्याओं का पहले गुणनफल यानी a गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे, अच्छा एक चीज बताइए, इस यहाँ पे सुनो, गलती हो गया एलसीएम गलती हो गया है, अच्छा एक मिनट, 7 छूट गया है। अच्छा यहाँ 7 छूट गया है ना, चलिए एक मिनट, ठीक है, इसमें 7 से गुना कर लेते हैं, 6 तो इसका हो गया, 2 और 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसको लिख दिया, और अब 3 से अच्छा एक 7 छूट गया बाबू, वेरी गुड। देखो अब देखो 8 6 48 और 9 7 63, अब और आसान हो गया गुना करना, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौका 12, 12 2 14, और 6 से 8 से गुना करो तो 48, हाथ में आया 4, 6 चौका 24 4 28, 4 2 8 1 9 1 10 और 2 1 30 24, ठीक है ना, ठीक है। 30 24, 30 24। अब इसको कहाँ भेजेंगे हम लोग, जांच घर में। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, जांच घर में a गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब a गुणे b मतलब 336 गुणे कितना है बाबू, 54 बराबर एचसीएफ कितना है, 6 गुणे 324। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, या तो गुना कर लो या तो फिर काट लो, या तो आप गुना कर लीजिए या 336 को 54 में, या फिर 300, ये थोड़ा सा टफ लगेगा ना गुना करना, काट लेते हैं थोड़ा सा, देखो तो 6 से कट जाएगा 54, 9 छके 6 9 54। अब यहाँ पे देखो, अब इधर 324 बचा, और इधर अब केवल इसको गुणा करके देखो ना, 336 में 9 से क्या इतना आ रहा है, देखो तो 336 गुणे 9, 9 छके 54 के 4, हाथ में 5, हासिल 5, और 9 3 का 27 है 5, 7 5 32 के 2, हाथ में 3, और 9 3 का 27 3 30 आ रहा है बाबू, 30 24 बराबर इधर पे क्या आ जाएगा, 30 24। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई, समझ आया। अब इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दूसरा का तीसरा भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दूं, देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन। आंसर नहीं खेल, अच्छा यहाँ आप देख लीजिएगा इसको, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसमें 336 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 336 गुणे 9 बराबर इधर 324 है, 3024। उसके बाद इसको भी 3024 इधर गुना करने पे आ जाएगा, इधर भी हो जाएगा 3024। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। चलो इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलो प्रश्नावली 1.2 का 1.2 मिट गया है, प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2
कौन कितने नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप? 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वही अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसको? पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो निम्नलिखित जो पूर्णांक दिए गए हैं ना, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है यह लिखा हुआ है कि 12, 15 और 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे देखो 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे करके लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लिखते हैं ना यहाँ पे 12 फिर 3 चौक, ये कुछ जरूरी नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि 12 छोटा संख्या है तो ऐसे निकल जाएगा। देखो, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 3, 2 3 6 और 6 दूनी, या फिर ऐसे लिखोगे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। फिर उसके बाद 15 का आसानी से लिख सकते हैं आप, 3 गुणे 5, 21 का लिख दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुणे 7। नहीं, आसान हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऐसे ही करेंगे। अब इसका मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या करोगे आप लोग? देखो तीनों में कॉमन क्या है? 3 3 3, यानी यह 3 और यह कॉमन है कि नहीं? आप लोग बनाते क्रम में ऐसे गोला मत घेरना, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा? यह जो 3 है एचसीएफ वाला, उसको आप यहीं पे उतारेंगे। अब बाकी जो बच जाए, देखो 2 दूनी, सुनो इधर ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140, यानी इसको अच्छे लिख देंगे आप 2 गुणे 5 गुणे 7। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दो आप, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 गुणे 7, 7 6 के पहले 420 आ जाएगा। सही है ना? 420 आ जाएगा, यह उसका एलसीएम हो जाएगा। जो पहला का दूसरा नंबर, तीसरा का दूसरा नंबर देखो, तीसरा का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन उसको आप देखिए, लिख रहा है कि 17, 23 और 29 है ना, 29 है 29, 17, 23 और 29 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको एक चीज बताओ, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं इसका, तो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 को 17 गुणे 1, हालांकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 होता है। हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, चलो लिख लेते हैं, 23 को क्या लिखेंगे? 23 गुणे 1, और 29 को 29 गुणे 1। अब तीनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? इस तीनों को गुणा कर दीजिए, 1 तो पहले से है ही, 1 जो एचसीएफ होता है उसको लिख देते हैं। बाकी क्या बचा? 17 गुणे 23 गुणे 29, फटाक से गुणा करो, 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा कीजिए। मैं इधर कर रहा हूँ, आप लोग उधर कीजिए। तो 17 51 के 1, 17 51, हाथ में 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 34, 5 39, उसके बाद 9 1 9, 9 9 81, 8 9 3 27, 27 3 30 5 35, 35 2 1 2, 9 2 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 और 7 3 10 11, 11 33 9 है ना? क्या जाएगा बाबू इसका? यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद चमक रहा होगा यहाँ पे बोर्ड। तो इसका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? फिर से बताना, 11 33 9, इसका एलसीएम आ जाएगा। हो गया, इसका एलसीएम मैंने निकाला। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा का तीसरा देखो,
तीसरा का जो थर्ड क्वेश्चन है आप उसको देखिए, क्या लिखा है इसमें कि 8, 9 और 25 बन जाएगा आपसे। यहाँ पे देखो 8 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 गुणे 3। 25 को क्या लिख सकते हैं बाबू 5 गुणे 5। एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले हम तीनों में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, छोड़ देंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब कोई कॉमन हो रहा है क्या हो जाएगा, जब कोई कॉमन नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे उसको 1। जैसे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम सबको गुणा कर दो, देखो 8 9, अब इसी को गुणा करते हैं डायरेक्ट। अब देखो 25 8 200 और 200 में 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 1800 आंसर आ जाएगा इसका। अब लोग गुणा कर लीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर चेक करो तो 1800 आ रहा है इसका, 1800 एचसीएफ 1 और एचसीएफ 1 आ गया। अब हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, बेटा दो इसको, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठंड लग रही है, एसी ऑफ कर दो। फोटो नहीं खिलेगा तो बोल दे दे। क्या नहीं मिल रहा है, रिमोट बीच वाला बटन दबाओ उसको। चलो शांत रहो सब। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, एचसीएफ 306 और 637, फिर लिखा है बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। फिर लिखा है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इसका एस कोई 2 संख्या है और इसका एचसीएफ दिया है, और वही जो 2 संख्या है उसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप? कि हम जानते हैं यहाँ पे, सुनो इधर, ए गुणे बी क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है ना, लिखना हम जानते हैं। बता दी, ज्ञात कीजिए चमकता। ठीक है, रहने दो। हम जानते हैं कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि ए गुणे बी संख्या क्या है, देखो तो इधर संख्या लिखेंगे 306 गुणे 637, अब बराबर एचसीएफ क्या दिया है 9, और ज्ञात क्या करना है एलसीएम, तो लिख देंगे एलसीएम, तो ज्ञात करना है तो उसकी जगह एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम। अब इस देखो एकदम आसान हो गया, अब इस 9 को इधर भेजोगे तो कट जाएगा, यहाँ 9 से काट दो, देखो 9 से कट, कौन सा कटेगा, तो 9 से 63 यह कटेगा, है ना। देखो 9 से काटो, 9 त्रिका 27, इसमें से 3 बचा, और यह 9 चौका 36 कट गया। अब इस दोनों को आप गुणा कर दीजिए, वो उसका एलसीएम आ जाएगा, तो है आपको 637 गुणे 34, 4 7 28, हाथ में लागल 2, और 4 3 12 तो 14, हाथ में 1, अच्छा चौका 24 1 25, 3 7 21, हाथ में 2, 3 3 का 9 2 11 11, 6 3 का 18 1 19, 8 5 6 9 2 11, ठीक है 21 65 8। थोड़ा गुना करके देख लेना, सब गलती है क्या, 7 चौका 28, 7 चौका 28, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, हाथ में 1,
छः का 24 1 25 3 3 7 21 2 3 3 का 9 2 11 हाथ में 1 6 3 का 18 और 19 8 4 1 5 5 1 6 9 2 11 का मतलब 1 1 1 2 ठीक तो है 21 65 8 9 3 का 27 28 29 30 3 9 का 36 ठीक है ऐसे आंसर मिला लो 22 37 22 33 8 दे रहा है 637 ठीक है 306 6 अच्छा यहाँ पे देखो ना एक जगह लिखा हो 337 637 और एक जगह क्या लिख दिया हूँ 657 आपका है कितना 57 है बाबू यहाँ पे 57 हो जाएगा यहाँ पे गलती से उतार दिया हूँ यहाँ पे 57 हो जाएगा अब आंसर बताओ अब आप गुना कर लेना कितना आएगा 22 22 35 8 है 22 33 8 उसका एलसीएम हो जाएगा क्वेश्चन गलती से उतार दिया था ठीक है आप उसको देख लेना ठीक है तो बाकी 3 क्वेश्चन बच रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ठीक है और इसको अच्छा से आप बना के और अपना